राधे राधे। अब बजरंग बाण आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा और आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो ये बोलते हैं कि बजरंग बाण पढ़ो, ये बहुत प्रभावशाली है, काम करता ही करता है। बट सच बताऊं तो जब आप लोग इसे पढ़ते हैं तो आपको इसका कोई फल दिखाई नहीं देता और आपका भरोसा भगवान हनुमान जी से उठ जाता है। मैं आपको आज वो विधि बताऊंगा जिससे बजरंग बाण जब आप पढ़ेंगे तो वो एकदम 100% आपका काम कर देगा, क्योंकि ये विधि बहुत शुद्ध है और मैंने इसे अपने बुजुर्गों से सीखा है। जिस दिन से आपको बजरंग बाण पढ़ना शुरू करना है, उसके 3 दिन पहले से ही आपको नॉन वेज खाना, प्याज लहसुन खाना, शराब पीना, उसके अलावा में जो भी गलत चीजें होती हैं उन्हें करना बंद कर देना है। 3 दिन पहले से ही, कम से कम हो सके तो 1 हफ्ते पहले से ही बंद कर दीजिए, तब बजरंग बाण काम करेगा। दूसरी बात, बजरंग बाण आप जिस दिन पढ़ने बैठ रहे हैं, आपका आसन लाल रंग का होना चाहिए या फिर आपका जो नीचे का हिस्सा है धोती, वो लाल रंग की होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज लाल रंग की होनी चाहिए। अगली बात, बजरंग बाण जब आप पढ़ें तो आपको पजामी या पैंट बिल्कुल नहीं पहनना है, धोती पहननी है। उसके अलावा जब आप बजरंग बाण पढ़ें तो पहले आपको संकल्प लेना है कि आप बजरंग बाण पढ़ किसके लिए रहे हैं। बीमारी के लिए, तरक्की के लिए, घर में कलेश ना हो इसके लिए। तो आपको दोनों हाथ जोड़ करके पहले हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि मेरा नाम ये है। अगर आप पंडित है तो अपना गोत्र भी नाम ले लेंगे कि मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उस गांव का, फिलहाल मैं यहाँ पर रह रहा हूँ इस शहर में। सब कुछ बताने के बाद आप बोलेंगे कि मैं इस चीज के लिए बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो हनुमान जी कृपा करके मेरा ये काम जरूर पूरा कर दीजिएगा। संकल्प को लेते समय आपके पास में कटोरी होनी चाहिए, चाहे तांबे की हो तो ज्यादा अच्छी बात है, माना किसी और चीज की भी चल जाएगी। कटोरी में आपको थोड़ा सा जल, गंगा जल पहले डालना है, फिर आपको डालना है शुद्ध जल और उसके बाद डालने हैं 2 तुलसी के पत्ते। ये रखने के बाद ही आपको ये संकल्प लेना है। उसके बाद में आपको एक घी का दीपक जलाना है, गाय के घी का दीपक जलाना है। आपको सरसों का या चमेली के तेल का दीपक ना जलाएं, गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। उसमें थोड़े से आपको काले तिल डालने हैं और बत्ती को गोल रखना है। ध्यान रखें, गाय का भी शुद्ध होना चाहिए और अगर हो सके तो किसी दूध वाले से गाय का दूध ले करके 4-5 दिन पहले खुद आप अपने हाथों से गाय का शुद्ध देसी घी बनाएं, उससे दीपक जलाएं। क्योंकि कई बार हम मार्केट से लेके आ जाते हैं, वो लोकल होते हैं और हमारी पूजा विफल हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी भले ही बहुत दयालु हैं लेकिन उनकी पूजा करने के भी कुछ नियम है जो हमें फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जब आप बजरंग बाण पढ़ना शुरू करें तो उससे आधे घंटे तक, उससे पहले आधे घंटे तक आपको राम 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 बोलना ही बोलना है। सीधे बजरंग बाण पढ़ेंगे निश्चित तौर पे काम नहीं करेगा। तो पहले आधे घंटे तक, कम से कम आधे घंटे तक, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, राम 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 आपको मन में बोलना है। जैसे कि आपके ओठ भी नहीं चलने चाहिए। उसके बाद में आपको बजरंग बाण आसन पर बैठ करके पढ़ना शुरू कर देना है। बजरंग बाण को पढ़ते समय खास ध्यान रखें कि उसे जल्दी जल्दी ना पढ़ें कि आप आफत को टाल रहे हैं। दिल से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ें और किताब में देख करके पढ़ें। अगर आपको बजरंग बाण याद है फिर भी आपको किताब में देख करके ही उसे पढ़ना है, बिना किताब के आपको नहीं पढ़ना है। बजरंग बाण आपको हमेशा राम दरबार की फोटो के सामने पढ़ना है, ना कि हनुमान जी की फोटो के सामने, क्योंकि भगवान राम के दिल में हनुमान बसते हैं और हनुमान जी के दिल में भगवान राम बसते हैं। तो राम दरबार की फोटो ऐसी होती है जहां पर हमें भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों देखने को मिल जाते हैं, तो उसके सामने ही हमेशा बजरंग बाण पढ़ें। बजरंग बाण खत्म होने के बाद में जो जल कटोरी में था उसे पूरे घर में आप छिड़क दें और घर के सदस्यों को उसे पिलाएं और खुद भी उसे ग्रहण करें। बजरंग बाण ना तो ज्यादा पढ़ें ना ही कम पढ़ें, केवल 41 दिन, 41 डेज तक पढ़ें, क्योंकि हर चीज के कुछ नियम होते हैं और बजरंग बाण के लिए केवल 41 दिन ही बनाए गए हैं। 41 दिन के बाद आपका वो जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब कोई और काम आपको करना हो तो दोबारा संकल्प लेकर के आपको दोबारा से 41 डेज तक बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण पढ़ने से पहले हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू जरूर चढ़ाएं। जिस दिन आप बजरंग बाण पढ़ रहे हैं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
जब बजरंग बाण पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद आपको हनुमान जी को आसन उठाने से पहले एक गुड़ का ढेला और थोड़े से चने लेकर के किसी प्लेट में भोग लगाना है। ये भोग बजरंग बाण पढ़ने से पहले नहीं, उसके खत्म होने के बाद लगाया जाता है। उसके बाद अपना आसन समेटें और भगवान को दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद अपनी प्रार्थना पूरी बोलें और आप खड़े हो जाएं। अगर आपको ये सी बातें और भी चाहिए ज्ञान की, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।